हमारे यहाँ 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में किसी भी मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं। सांसद साउद्दीन साहब के उसके बाद से कोई मुस्लिम लीडर ने बना ही नहीं। देखिए, हमारा तो अनुमान है कि चुनाव हमको लड़ना चाहिए। अपराधी छवि बनाई गई है, ये मीडिया ट्रायल के द्वारा बनाई गई थी। तो भाई राजदेव भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और वह सीबीआई से भी मुझे क्लीन चिट लगभग मिल ही चुकी है। मैं अपने मेजोरिटी के साथ देना चाहता हूँ, इसीलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि कम से कम मुस्लिम समुदाय को टिकट मिलना चाहिए। लॉकडाउन में आदमी कोरोना से कम भुखमरी से ज़्यादा मरा है। मेरी छवि अगर आपराधिक रहती, मैं अगर अपराध से कुछ कमाता या फिर अपराध से कुछ खाता तो मुझे अपराधी आप बोल सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि सीवान के राजनीति में काफ़ी आपको बता दें कि अपना दबदबा रखते हैं। और आपको बता दें कि ये ऐसे युवा हैं जो अपना करियर क्रिकेट से शुरुआत किए थे। हालांकि बीच बीच में कई सारे ऐसे आपराधिक मामले इन पर लगते रहे और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी की, जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बंटी जी, अभी एक सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें आपको चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है रघुनाथपुर विधानसभा से। देखिए, वो हमारे जो समर्थक लोग हैं, जो हमारे फैन फॉलोअर हैं, उन्होंने अपना डाला है, लेकिन हमने भी अपना दिमाग को भी अस्थिर करके मूड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जनता की आवाज़ पे अगर जनता हमें लाइक करेगी और हमें चाहती है तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उस जगह पे पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार आज सोशल मीडिया पे घूम रहा है ये कि मोहम्मद कैफ ही मतलब वहाँ से चुनाव लड़ रघुनाथपुर से, ऐसे में अभी क्या आप अनुमान लगा रहे हैं? चुनाव लड़ना चाहिए, आपका क्या मतलब है? देखिए, हमारा तो अनुमान है कि चुनाव हमको लड़ना चाहिए और चुनाव के हम हकदार भी हैं, क्योंकि हम बहुत सेवा से जुड़े हुए लोग हैं और सेवा में अपना तत्पर काम कर रहे हैं। जैसे कि अपने मेरे मोहल्लों के 25 नंबर वार्ड में लगातार हम लॉकडाउन में काम किए और हमारा खुद का एक विश्वास है कि अगर हम बड़े पैमाने पर कुछ बनते हैं, अगर हम विधानसभा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रभावशाली चीज़ होगा। वो कई सारे हत्या के आरोप आपके ऊपर लगते रहे हैं, कई बार आप जेल भी गए हैं। ऐसे में जनता आपको वोट क्यों देगी चुनाव लड़ेंगे तो? देखिए, आरोप लगना और उसके बाद का भी सिस्टम है। आरोप लगा सकते हैं, किसी के कोई ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन ये काम जुडिशियली का है और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है और न्यायालय के भरोसे पे ही मुझे बेल मिला। और मैं कितने सारे केसेस को जो मैंने रिहाई करवा लिया, इस लॉकडाउन की वजह से हमारे केसेस रिहाई नहीं हो पाए, वरना मैं सारे केसेस को मैं रिहाई करवा लेता और बाइज्जत बरी हो जाऊंगा इंशाल्लाह। पत्रकार राजदेव रंजन के हत्या मामले में भी आप जेल गए हैं, फिर आप बाहर आए, फिर से अपना क्रिकेट का करियर शुरू किया, लेकिन एक बार फिर से आप पर आरोप लगा हत्या का। शहाबुद्दीन साहब के भतीजे का हत्या का आरोप आपके ऊपर लगा, जिसके बाद आप जेल गए, उसके बाद आपको भागलपुर भी भेजा गया है। तो लगातार इस तरह के आरोप आपके ऊपर ही क्यों लगते हैं? अगर आप इस हत्या में नहीं शामिल रहते हैं, आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहते, तो फिर आप पे ये क्यों लगता है हमेशा आरोप? ये देखिए, ये मेरा आप दुर्भाग्य बोलिए या फिर मेरा जो एक बैड बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आरोपित होता है या फिर आप आरोप लगता है तो थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ लगता है। और रहा सवाल हमारे जो आपने बोला कि राजदेव भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और वह सीबीआई से भी मुझे क्लीन चिट लगभग मिल ही चुकी है और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। और रहा सवाल दूसरा बार मैंने जेल गया तो मैं सरासर बेबुनियाद था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं कहाँ, मेरे पास था ही में कोई दूरा नहीं, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा है और मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कुछ काम किया ही नहीं हूँ। मुझे लोग फंसाने की कोशिश के चक्कर में, हमारे करियर को बर्बाद करने के चक्कर में, क्योंकि मुझे युवाओं को बहुत बड़ा फैन फॉलोअर है और मैं बोलने वाला व्यक्ति हूँ, चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो उसको दबाने की वजह से मुझे बार बार इस मामलात में लाया जा रहा है। सिवान विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्यों सिवान से क्यों नहीं? देखिए, हमारे एक जो सिवान जो आप बोल रहे हैं ना, सिवान से आपका बोलना सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो रघुनाथपुर होया या बरड़िया विधानसभा वो मेरे लिए बहुत अच्छा चीज़ है और मैं अपना बेनिफिट के देखते हुए मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारा क्रिकेट खेला हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में रहा हूँ, बहुत सारा काम भी किया हूँ कुछ लोगों के लिए। तो मुझे, और सिवान में अपने मोहल्ले में वार्ड में हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हरदम विकास होता है। 2 जगह पे बहुत विकास कम हुआ, जिसके वजह से मैं इन दोनों का भी सिलेक्शन किया हूँ। लेकिन पार्टी अगर जहाँ भी हमको अगर मौका देगी तो वहाँ पे मैं खरा उतरने का काम करूँगा। बंटी जी, आप भी राजद के कार्यकर्ता रहे हैं और 2015 चुनाव में हमें याद है कि आप विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव को आप सपोर्ट कर रहे थे।
क्या कारण है कि आज हरिशंकर यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया? देखिए, मैं हरिशंकर यादव के खिलाफ नहीं जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं अपने मेजोरिटी के साथ देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आप गोपालगंज ले लीजिए, वहाँ पे 2 आदमी लड़े 6 सीट पे, नेमतुल्ला साहब लड़े और राजू भाई लड़े, इसमें कि हार हुई, एक जीत हुई। उसके बाद हमारे यहाँ 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में किसी भी मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं मिला। छपरा में 10 विधानसभा है, वहाँ भी किसी मुस्लिम समुदाय, ऐसा क्यों? मेरा सवाल है, ऐसा क्या क्यों? लग रहा है, मतलब क्या कारण है इसके पीछे? चूंकि आप राजद के समर्थक रहे हैं, राजद के कार्यकर्ता रहे हैं, और राजद कहा जाता है कि सेकुलर पार्टी है बिहार की, तेजस्वी यादव मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कारण रहा होगा 2015 में पूरे 8 विधानसभा से एक भी मुसलमानों को टिकट आरजेडी की तरफ से, या फिर उस समय गठबंधन में जदयू भी थी, नहीं मिला, क्या कारण रहा होगा? देखिए, यही तो मैं बार बार, यही तो मेरा सवाल है लोगों से कि आप लोग जागिए। आप सिर्फ एक सपोर्टर के रूप में मत आइए, आपका बात रखने वाला कोई नहीं है। जब तक आप विधानसभा में नहीं जाइएगा, अपने समुदाय के बीच की बात को आप नहीं रखिएगा, तो आपका मजबूत समुदाय कैसे मजबूत होगा? उसको तो मजबूत करने के लिए आपको विधानसभा जाना होगा। विधानसभा में अपने स्पीकर से बात कर, स्पीकर के सामने अपने बात रखना होगा कि यहाँ ये बात की कमी है, तब तो आपका समुदाय आगे बढ़ेगा और लोग जागरूक होकर आएंगे और लोगों के बीच में जो माहौल बना। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हर जो भी मुसलमान यहाँ सिवान में थे, जो भी लोग यहाँ पे, जैसे बरहड़िया हो या फिर रघुनाथपुर हो, वहाँ पे अच्छा बहुल मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। उनमें से किसी को कम से कम एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट मिलना चाहिए, कोई भी हो, जो मजबूती के साथ। जब तक आप विधानसभा में नहीं जाइएगा, आपको बेकार है। आप सिर्फ आप जाइए, वोट दे के चलिए, 5 साल आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। फिर अब जब इलेक्शन आएगा तब आपको पूछा जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ बनने वाला। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दबदबा रहे, जो हम लोग का एक अपना, जो हम लोग जिस जात से बिलोंग करते हैं, उस जगह पे हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हमारे तेजस्वी यादव जी से मैं बार बार उनसे आग्रह करूंगा कि इस विचार को, जो माई समीकरण जैसे बार बार बोलते थे, माई समीकरण, तो मैं माई समीकरण में सारे समीकरणों के लेकर चलने वाला बात कर रहा हूँ कि आप वोट जो है और जो लीडरशिप है, कम से कम एमपी साहब के बाद, हमारे जो पूर्व एमपी साहब सांसद साउद्दीन साहब के, उसके बाद से कोई मुस्लिम लीडर ने बनाई नहीं। एजाजुल हक साहब थे, बहुत दिन तक रहे, उसके बाद कोई सिवान में आया ही नहीं। या क्यों नहीं आया और कब आएगा, इसका तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। इसीलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि कम से कम मुस्लिम समुदाय को टिकट मिलना चाहिए। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव के द्वारा आप कह रहे हैं कि माई समीकरण तेजस्वी यादव बात करते हैं, नीतीश कुमार भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों एक साथ थे, तो क्या मजबूरी रही कि माई समीकरण के नाम पे भी एक टिकट मुसलमानों को नहीं दिया गया यहाँ पे? देखिए, क्योंकि आप राजद से जुड़े हुए हैं। राजद से जुड़े हुए हैं, सही बात है, मैं राजद से जुड़ा हुआ हूँ। अब और मैं क्लियर कट बता देता रहा हूँ कि राजद से जुड़ा हुआ हूँ, साउद्दीन साहब से जुड़ा हुआ हूँ, और उनके मैं फ़ैन फॉलोअर में से हूँ। मैं उनको बहुत मानता हूँ, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। अब उनका क्या पॉलिटिकल है, वो क्या निर्णय लेते हैं, इसलिए उन पे हमें कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि सिवान में ज़्यादातर हमारे सांसद साउद्दीन साहब, पूर्व सांसद साउद्दीन साहब की ही वजह से सब टिकट वगैरह मिलता था। अब तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार महागठबंधन उस वक्त थे, अब क्यों नहीं दिए, ये ऊपर का बात तो हमको जानकारी नहीं है क्या कारण था, लेकिन ये विगत दिनों की बात है। सामने वाले की बात करना बेहतर होगा, क्योंकि इस चुनाव में आरजेडी से टिकट मोहम्मद कैफुर बंटी को मिलेगा रघुनाथपुर से। देखिए, मैं तो 100% नहीं बोल सकता, लेकिन मैं उम्मीद ज़रूर लगा सकता हूं, क्योंकि हर इंसान को उम्मीद लगाना ये लाजिम है। और मैं भी उम्मीद लगाया हूं कि मुझे भी टिकट देना चाहिए। मैं युवा हूं, बोलने वाला हूं, और मेरा यही स्टाइल ऑफ रहा है, बोलने का तरीका हो या घूमने का तरीका हो। और आप सर्वे कराइए, जो अच्छा हो उस जगह में, रघुनाथपुर विधानसभा हो या फिर कोई भी, तो उसमें देखिए किसका क्या लहर चल रहा है, किसका क्या लोग ज़बान पे आवाज़ आ रही है, उस हिसाब से टिकट देना चाहिए। बंटी जी, एक सवाल बिहार को पूरा पूछना चाहते हैं। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में जिस तरह से प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों से लौट रहे थे बिहार में, क्या लगता है, क्या मजबूरी रही है कि बाहर जाना पड़ता है? इस पर नीतीश कुमार और लालू यादव कहीं कमी रह गई है? क्योंकि 15 साल लालू यादव की सरकार रही, 15 साल नीतीश कुमार की सरकार है, बावजूद इसके आज 10 से 12 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौटने पर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रवासियों का बिहार जाना, बिहार से बाहर जाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जिसके वजह से लॉकडाउन में आदमी कोरोना से कम, भुखमरी से ज़्यादा मरा है।
पैदल चल के दिल्ली से सिवान आना या फिर कहीं और बिहार में जाना, ये हमारे लिए और हमारे चीफ मिनिस्टर हों या हमारे जो भी नेता हों या पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबके लिए शर्म की बात है कि वहाँ से पैदल आके और भुखमरी से मर जाना, ये सवालिया निशान तो उठता ही रहेगा, चाहे वो किसी का भी सरकार हो। लेकिन वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार है, सवाल उठना तो मुझे लाजिम है। ये सवाल का जवाब ये वही दे सकते हैं कि प्रवासियों को लाने में उतनी देरी क्यों हुई और ट्रेन की मुहैया कब उन्होंने कराई, जब सारे कोरोना संक्रमण बढ़ गया और आने में इतनी लेट हुई। तो ये सब बातें जो है नीतीश कुमार के सवाल में गूंजेगा और लोगों के दिल में भी ये बात गूंजेगा। आने वाले दिन में 2020 में बहुत टफ होगा हर इंसानों के लिए। 2020 में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, लेकिन आपकी आपराधिक छवि जो रही है, जनता के बीच जाइएगा, कैसे सामना कर पाएंगे इस आपराधिक छवि को लेकर? देखिए, मेरी आपराधिक चरित्र जो छवि बनाई गई है, ये मीडिया ट्रायल के द्वारा बनाई गई थी, जिसके वजह से हमारे घर का बहुत परेशानी के लोग गुजरे थे। तो मैं इस वजह से मैं डरने वाला में से नहीं हूँ कि मुझे छवि मेरी ख़राब है या फिर मेरे ये विगत वाली बात हो गई। मुझे मीडिया के द्वारा आप पे आपराधिक छवि लगाई, मीडिया द्वारा लगाए गए, आपराधिक नहीं रही है। मेरी छवि अगर आपराधिक रहती, मैं अगर अपराध से कुछ कमाता या फिर अपराध से कुछ खाता तो मुझे अपराधी आप बोल सकते हैं। मेरी नॉर्थ बिहार की सबसे बड़ी एकेडमी चलती है, मैं डायरेक्टर भी कुछ हूँ और ख़ुद मैं कोच भी रहा हूँ। तो अगर ख़राब व्यक्ति हूँ या अपराधी चलती हूँ तो फिर गार्जियन क्यों हमारे कोचिंग में भेजते हैं? उन्हें मालूम है कि मुझे झुकना पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये बंटी जी और हम भी कामना करते हैं कि आने वाले विधानसभा में ये चुनाव लड़ें। हालांकि ये आने वाले विधानसभा में तय होगा कि जनता इनको कैसे देखती है और इनको कैसे अपना समर्थन करती है। आखिरी में एक सवाल और इनसे जानना चाहेंगे, रघुनाथपुर लेके क्या प्लान है आपके पास अगर आप विधायक बनते हैं? रघुनाथपुर लेके मुझे बहुत सारे प्लान हैं। मैं बहुत ज़्यादा रघुनाथपुर में गया हूँ, लगभग 15 साल से 16 साल से लगातार रघुनाथपुर के जो ब्लॉक ग्राउंड है, जो शहीद कप होता है, मैं बहुत ज़्यादा देर से वहाँ पे चला हूँ। और रघुनाथपुर में बहुत सारे कमियां हैं और कमियां नहीं होती तो फिर लोग इतने विधानसभा में प्रत्याशी नहीं होते, सवाल नहीं होता। तो मैं बहुत से सवालों के साथ जाऊँगा और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे मौका अगर मिलता है और मुझे अगर आशीर्वाद के रूप में अगर लोग मुझे पसंद करते होंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं उन पर खरा उतरूँगा। और मुझे अगर चाहते होंगे तो आने वाला दिन बताएगा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। बिल्कुल। तो चलिए, ये मोहम्मद कैफरुख बंटी थे जो कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें, जो लोग भी हमारे व्यूअर इस समय हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत जल्द हम बड़हरिया से भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि बड़हरिया में इस बार दावेदार सबसे ज़्यादा है, लेकिन किसकी दावेदारी मजबूत है ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।